सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नेम बल तथा दाग चैप्टर 8। अभ्यास प्रश्न का अब क्वेश्चन नंबर पहला धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं के गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला पॉइंट है क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकता है। दूसरा पॉइंट है चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। फिर से धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं के गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला पॉइंट है क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकता है। दूसरा पॉइंट है चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो पहला है मेज पर पड़े गेंद को दबाने से। मेज पर पड़े गेंद को दबाते हैं तो उसका आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन। गेंद में क्या हो जाता है? परिवर्तन। दूसरा पॉइंट है साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के भार से नीचे चला जाता है। साइकिल पर जो सीट लगा हुआ रहता है जब चलाते हैं तो सीट पर बैठता है तो देखता है उसका स्प्रिंग क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है, माने दबने के कारण नीचे आ जाता है, फिर वही आ जाता है। तो ये मेज पर पड़े गेंद को दबाने से माने गेंद को भी दबाएंगे तो उसका आकृति क्या हो जाता है? चेंज। दूसरा पॉइंट है साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी को बैठने से सवारी के भार से नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित कथनों में पहला पॉइंट है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। अगला पॉइंट कहाँ है? एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करता है? आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। अगला पॉइंट है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? धकेलना पड़ता है या खींचना पड़ता है। अगला पॉइंट है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक की उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? ये वाला पॉइंट फिर से किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या कर लेता है? प्रतिकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दे रखा पेशीय बल या संपर्क बल, गुरुत्व, घर्षण, आकृति या आकर्षण। जो रिक्त स्थान है इससे तुम लोग को भरना है। तो पहला है में धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है।
धनुष को खींचने के लिए जो धनुर्धर है बल लगाती है, जिसके कारण इसकी यानी धनुष में आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। अब धनुष है, धनुष को ऐसे खींचेंगे तो क्या होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है खा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। अब धनुष को खींचते हैं तो धनुर्धर द्वारा कौन सा बल लगता है, पेशीय बल, यानी शरीर के द्वारा लगाया जाता है तो पेशीय बल। कौन सा बल, पेशीय बल का उदाहरण है। किसका है, पेशीय बल का। देखता हाथ से ऐसे खींचता है, यानी शरीर के द्वारा लगाया जाता है। गा में है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार जो पेशीय बल का ही है। किसका है, पेशीय बल का ही उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार पेशीय बल का ही उदाहरण है। घ में है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व बल है। कौन सा बल है, गुरुत्व। गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होती है। तथा वायु के घर्षण के कारण होती है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण। निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस बल लग रहा है उनको पहचानिए और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। पहला पॉइंट है का में है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों का अंगुलियों से दबाना। खा में है, दांत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। गा में है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। और घा में है, ऊंचे कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो देखो ये स्थिति, बल का कारक, बल प्रभावित वस्तु और परिणाम। अब पहला में है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो बल किसके द्वारा लगाया गया, अंगुलियों के द्वारा। किसके द्वारा, अब बल लगा अंगुलियों द्वारा नींबू पर तो क्या निकला, नींबू किस पे लगाया गया, नींबू पर। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब बल लगाएंगे नींबू पर तो क्या निकलेगा, इसका परिणाम नींबू से रस का स्राव, यानी नींबू से क्या निकलेगा, रस। खा में है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो दंत मंजन से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए अंगुलियों से क्या लगाते हैं, बल। अंगुलियों से बल, बल का प्रभावित तो दंत मंजन की ट्यूब, तो उसका परिणाम क्या होता है, पेस्ट बाहर आ जाता है। पेस्ट का बाहर आना। अगला पॉइंट है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमाने के दूसरे सिरे पर लटकता एक भार। तो लटकता भार पर क्या करेंगे, बल का प्रभाव है कमानी। तो क्या होगा इसका परिणाम, कमानी का लंबा होना। कमानी का, अब कमानी लगा हुआ है दीवार पर। अब दीवार पे कमानी में जब बल लगाएंगे तो कमानी पर क्या पड़ेगा परिणाम, यानी कमानी लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट है,
घाम में ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो किसके द्वारा? बल का कारक टांग का पेशीय बल, किसके द्वारा? टांग का पेशीय बल। अगला बल का प्रभाव खिलाड़ी का शरीर, माने किससे बल लगाएगा? खिलाड़ी का शरीर से। तो परिणाम क्या होगा? ऊंची कूद। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, यानी छठा। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़ों को हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? यानी इसमें बोल रहा है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म कर टुकड़ों को हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो पीटने के बल से लोहे का टुकड़ा चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? लोहार देखता है, लोहा को कोई आकार बनाने के लिए, कोई वस्तु बनाने के लिए लोहा को सबसे पहले गर्म करते हैं, उसके बाद उस पर क्या करते हैं? हथौड़े से पीटते हैं। तो पीटने के बल से लोहे का टुकड़ा क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो कौन सा बल? स्थिर विद्युतीय बल। कौन सा बल? स्थिर विद्युतीय बल। क्वेश्चन नंबर 8। आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक के बाल्टी, आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक के बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। यानी बाल्टी पर कौन सा बल लग रहा है और नाम बताइए, और विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसको गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो देखो उत्तर प्लास्टिक के बाल्टी पर लगे बल से। तो पहला पॉइंट है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। धरती जो बाल्टी पर बल लगता है किसके कारण? धरती के गुरुत्वा बल के कारण, जो किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर खींचता है। किधर की ओर? अब बाल्टी देखता है, हाथ में ऊपर उठाता है तो भारी लगता है ना। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो किधर की ओर खींचता है? नीचे की ओर। तुम्हारा हाथ खींचेगा ऊपर की ओर और पृथ्वी अपना नीचे की ओर। तो कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा पॉइंट है बाजुओं का पेशीय बल। बाजू द्वारा लगाया जाता है किसके कारण? पेशीय बल। क्योंकि हाथ से न उठाता है, तो बाजुओं का पेशीय बल जो ऊपर की ओर कहाँ लगाता है? बाल्टी को गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर और तुम्हारा बाजू ऊपर की ओर। दोनों बलों से बाल्टी की गति स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दोनों बल समान है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं और बाल्टी के भार की वजह से पेशियों खींच जाता है। यानी बाल्टी के भार से पेशियों क्या हो जाता है? खींच जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को
ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बालों के नाम बताए। यानी रॉकेट पर लगने वाले दो बालों के नाम बताना है। तो उत्तर प्रमोचित रॉकेट पर लगने वाले बाल, पहला है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती किस ओर लगाता है, नीचे की ओर। किधर की ओर? अगला पॉइंट है दूसरा, ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचित बल जो ऊपर की ओर लगता है। कहां की ओर? पहला पॉइंट है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लगता है। दूसरा है ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचित बल जो ऊपर की ओर लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी ड्रॉपर के चंचू या नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। जो ड्रॉपर का वायु होता है वो बुलबुले के रूप में कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बालों पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है पानी का दाब, पृथ्वी का जड़त्व, या रबड़ के बल्ब की आकृति, या वायुमंडलीय दाब। का इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय। नंबर 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बालों के नाम बताइए। रॉकेट पर लगने वाले दो बालों के नाम बताइए। तो उत्तर है प्रमोचित रॉकेट पर लगने वाले बल, पहला धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। धरती के द्वारा लगाया गया कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल जो किधर की ओर लगाता है? नीचे की ओर। दूसरा पॉइंट है ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचन। जब ईंधन उसमें जलता है तो उसमें गैसों का निर्मोचन होते हैं। निर्मोचित बल जो किधर की ओर लगाता है? ऊपर की ओर। किधर की ओर? ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बालों पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में वायु भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? पहला पानी का दाब, पृथ्वी का जड़त्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, या वायुमंडलीय का दाब। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय का दाब। वायुमंडलीय के
क्वेश्चन नंबर 14, बल के दो प्रभाव लिखिए। बल के दो प्रभाव लिखिए। पहला है बल गति की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल है जो गति की स्थिति में परिवर्तन लाता है। दूसरा पॉइंट हो गया बल आकृति में परिवर्तन लाता है, यानी बल के दो प्रभाव। पहला पॉइंट हो गया बल है जो किसी वस्तु पर लाकर उसका गति में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है। दूसरा पॉइंट है बल किसी वस्तु पर लाकर उसकी आकृति में क्या कर देता है, परिवर्तन लाता है। अगला क्वेश्चन, पेशीय बल के कुछ उदाहरण दीजिए। पेशीय बल का कुछ उदाहरण दीजिए। तो उत्तर टहलना, सांस लेना, दौड़ना, उठना, बर्फ पर चलना, प्रहार करना आदि कुछ उदाहरणें हैं जिसमें पेशीय बल की आवश्यकता होती है। जिसमें पेशीय बल का आवश्यकता होती है। फिर से पेशीय बल के कुछ उदाहरण दीजिए। तो टहलना, सांस लेना, दौड़ना, उठना, बर्फ पर चलना, प्रहार करना आदि कुछ उदाहरणें हैं जिसमें पेशीय बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, संपर्क बल की एक उदाहरण दीजिए। संपर्क बल का एक उदाहरण दीजिए। तो कैरम बोर्ड की खेल में जब एक गोटी से दूसरे गोटी टकराती है तो गोटी गति में आ जाती है। तो गोटी गति में आ जाती है और यह संपर्क बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संपर्क बल का। क्वेश्चन नंबर 17, गुब्बारे में हवा भरने से वह फैल क्यों जाता है। यानी गुब्बारे में हवा भरने से वह फैल क्यों जाता है। तो गुब्बारे में हवा भरने से हवा गुब्बारे के भीतरी दीवारों पर दाब डालती है। जब गुब्बारे में हवा भरने से हवा गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दाब डालती है और यह दाब गुब्बारे को फैलाता है। यह दीवार गुब्बारों को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब क्या है। तो धरती के चारों ओर वायु का आवरण है, यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है। वायु का स्तंभ द्रव्य स्तंभ की तरह दाब डालता है। इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखो इसमें पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्व बल तथा घर्षण बल।